Thank you so much, Uncle, for inviting me on this platform. गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, जो गुरु जी ने अपने से हमें जोड़ा। क्योंकि कई बार संगत मुझे बोलती है कि आंटी आप पुराने संगत हो, अब जो भी पुरानी संगत है वो बहुत लकी है। और हम जो है मतलब गुरु जी को देख नहीं पाए। संगत जी, मुझे बस ये समझ में आया अभी तक, जितना मैं गुरु जी को और जितना जानती जा रही हूँ, जितना मुझे समझ में आ रहा है कि गुरु जी से जुड़ना इज मोर इम्पोर्टेंट। तो हम जुड़ गए हैं, बजाय हम रिग्रेट करने के। हम ठीक है, वो मन में शायद कब चीज रहती होगी, लेकिन आई थिंक जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि गुरु के बिना गति नहीं है। और गुरु महाराज जी देखिए सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। और ऐसा नहीं है, मतलब कि मुझे तो लगता है कि जो नई संगत है उनको मेरा कोटि कोटि नमन। और इतनी श्रद्धा, इतनी श्रद्धा। क्योंकि देखिए हमने तो, इनफैक्ट मैंने तो इनफैक्ट देख के उनको भगवान नहीं माना, लेकिन आप लोगों ने तो बिना देखे भगवान माना। सो सच में बहुत बहुत नमन आपको। और गुरु जी देखिए, हम ये ना समझे कि गुरु जी खाली ऐसे हम ले लें उनको। हम जब जय गुरु जी बोलते हैं उसमें इतनी ताकत है, उनका जब मंत्र जाप करते हैं उसमें इतनी ताकत है। और ये गुरु जी ने ही प्रैक्टिकल करके सब चीजें दिखाई हैं। और सच में बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का, हर हर पल के लिए। गुरु जी से हम जब जुड़े थे तो मेरे को 2000 में गुरु जी के बारे में पता चल गया था, इनफैक्ट 99 में शायद। और पाल आंटी कहते थे कि बहुत पावरफुल है गुरु जी। तो लेकिन कितना देखिए आसान नहीं था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने जैसे कह दिया था कि मैं किसी इंसान के आगे माथा नहीं टेकूंगा। और कैसे देखिए, डे वन जो है, जब मेरा हस्बैंड और मेरा झगड़ा हो गया था और मैंने घर छोड़ दिया था, और मैं जो है वो गुरुजी के पास गई। और वो भी देखिए गुरुजी की ने सोची डाली मेरे को। जब इंसान घर छोड़ देता है तो वो कहीं भी जा सकता था, लेकिन मेरे को पाल आंटी ने दोपहर में ही एड्रेस दिया था एम्पायर स्टेट का। और मुझे लगा कि नहीं, मैं अब मैंने इनके साथ नहीं रहना। और मैं जो है बस पकड़ते पकड़ते जो है एम्पायर स्टेट पहुंची। और वहाँ मतलब मैंने गुरुजी को देखा नहीं था। जो स्वरूप लगा था वहां मैंने माथा टेका। और बहुत छोटा सा स्वरूप गुरुजी का मैंने देखा हुआ था। पर इतना पता था गुरुजी टेलीपैथिकली बातें करते हैं। तो बस जैसे मैंने माथा टेका तो एकदम से आवाज आई कि ये अकेली क्यों आई है। और मैंने देखा इधर उधर कि किसने बोला। तो फिर मैं, मुझे लगा कि पता नहीं किसने कहा। फिर वही आवाज, तो 5 मिनट भी नहीं हुए कि गुरुजी ने मतलब मेरा बैठना मुश्किल कर दिया। और ऐसे आवाज दी कि जैसे मैं इनको, अपने हस्बैंड को फोन लगाऊं। मैंने इनको कॉल लगाया तो इन्होंने इतना ही पूछा, एड्रेस बता। मैंने एम्पायर स्टेट का एड्रेस बताया। अब देखिए जब ये मेरे को लेने के लिए आए, क्योंकि इनको ये लगा ना कि हम महरौली रोड पे पता नहीं कहाँ मेरे बीवी बच्चे जो हैं किस बाबा के चक्कर में फंस गए हैं। और ये जब मुझे लेने आए तो देखिए अंपायर स्टेट में शपथ बाणी चल रही है। गुरुजी महाराज साक्षात बैठे हैं वहां पर। और हस्बैंड सामने से आते हैं पूरी संगत के बीच में से, और मेरे को एकदम से कहते हैं चल उठ यहाँ से। एंड ही वॉज वेरी लाउड, क्योंकि बहुत गुस्से में भी थे। और एकदम से कहते हैं कि चल उठ यहाँ से। और बस मेरे मन में यही कहा कि कहीं से चाय आ जाए, क्योंकि चाय हस्बैंड की उस टाइम बहुत कमजोरी रही। और वही हुआ, महाराज ने जोड़ना था, जबकि चाय प्रसाद तब नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे ही हस्बैंड मुड़े, और सिंगला अंकल जो है वो चाय प्रसाद लेकर खड़े हुए थे। और वो देखिए गुरुजी ने जोड़ना था ना। और जैसे ही उन्होंने चाय देखी तो ये चाय पीने बैठ गए। अब ये गुरुजी को देखे जा रहे हैं, गुरुजी इनको देखे जा रहे हैं। इनफेक्ट ये तो घूर रहे थे गुरुजी को। फिर कोई संगत बीच में आई तो शायद इनका थोड़ा ध्यान हटा होगा, जो कि उन्होंने मुझे सब बाद में बताया। और फिर जब मैंने कहा, फिर ये मान गए कि लंगर भी करना होता है, फिर आज्ञा के लिए भी मान गए। और जब मैं गुरुजी के पास आज्ञा लेने के लिए गई तो गुरुजी ने पूछा होर दस तेनों कितने क्या चाहिए था। तो मैंने कहा कि क्योंकि सोचा तो यही था कि मैं अपना लड़ाई झगड़े का पूछूंगी, गुरुजी मेरा झगड़ा क्यों हुआ, मेरी गलती क्या थी। लेकिन जैसे ही गुरुजी ने मेरे से पूछा कि होर दस तेनों की चाहिए था, मेरे बस मन में ये निकला कि गुरुजी मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी नहीं हो रही, अब शादी करा दो। तो मन में सोचा कि हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता रहता है, कोई नहीं, गुरुजी पर शादी करा दी। क्योंकि सिस्टर लॉ की शादी की वजह से हम बहुत परेशान हो रहे थे। तो गुरुजी ने मेरे को, मैंने ना बहुत सारी रिंग्स एस्ट्रोलॉजर ने पहनाई हुई थी हम लोगों को। तो गुरुजी ने पहली चीज मुझे बोली, ये रिंग उतारो। तो मैंने पहला काम पर मेरे यही था कि मैंने तब जब रिंग उतारी उसके बाद फिर मैंने कभी नहीं पहनी वो रिंग्स। तो गुरुजी हमेशा मना करते थे कि रिंग्स नहीं पहननी चाहिए। तो उसके बाद फिर काफी बार मेरे से गुरुजी ने पूछा होर दसनू की चाहिए, होर दसनू की चाहिए। तो मैंने सिर्फ ब्लेसिंग्स के अलावा कुछ नहीं मांगा। फिर गुरुजी ने बीडीएस की फुल फॉर्म पूछी। और तो मैंने कहा गुरुजी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। तो गुरुजी कहते ऐ नहीं होंगी। तो आई वाज सो एम्बेरेस कि पता नहीं शायद मैं भूल तो नहीं गई।
लेकिन फिर गुरुजी ने काफ़ी देर बाद मुझे बोला कि मैंने कहा ना गुरुजी यही होती है। तो गुरुजी कहते हैं बीडीएस की फुल फॉर्म होती है बत्ती दादा सर्वनाश। तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा उस वक़्त और गुरुजी हमेशा मुझे मतलब यही कहते थे बत्ती दादा सर्वनाश। और फिर काफ़ी देर तक मुझसे पूछते होर दस्तनु की चाहीदा, होर दस्तनु की चाहीदा। और आज मैं यही सोचती हूँ कि कितनी बार गुरुजी ने पूछा, कहते हैं कि गुरुजी 3 बार पूछते थे लेकिन मेरे से तो बहुत बार पूछा। लेकिन आज मैं इस बात से खुश हूँ कि मैंने ब्लेसिंग्स के अलावा गुरुजी से कुछ नहीं माँगा। लेकिन कई बार जब कोई संगत मुझे बोलती है और ये कहती है कि आंटी आपको नहीं लगता कि आपको उसने सब गुरुजी सब देने के लिए इतनी बार आपसे पूछा था, तो आप गुरुजी को माँग लेते या कुछ और माँग लेते क्योंकि जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि असल चीज़ कोई नहीं माँगता। तो जब आज मुझे ये बात समझ में आई कि असल चीज़ जो है देखिए वाक़ई क्या है कि उनको पा लेना, उनके पास हमेशा के लिए रहना। क्योंकि ये जो आवागमन जो है, हम इसी से ही जो है मुक्ति पाने के लिए इस धरती पर आए हैं, कि कहीं न कहीं तो हमारे देखिए आज अगर हम मनुष्य रूप में हैं, तो कहीं न कहीं तो हमारे कर्म अभी भी खराब हैं। क्योंकि अगर कर्म अच्छे होते, तो मनुष्य रूप में हम लोग ना आते। और ऐसे शिव पुराण में भी लिखा है कि भगवान शिव ने कहा है कि मैं गुरु के रूप में आऊँगा और वो अपना कार्यभार जो वो यही लेते हैं कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी को कहते हैं कि आप पालन करो, आप सृष्टि करो और वो कहते हैं कि मेरा जो काम होगा अपने भक्तों को दुःख दूर करने होंगे और उनको मैं मोक्ष दूँगा। तो देखिए यही चीज़ गुरुजी करने आए। साक्षात देखिए शिव यहाँ पर आए और जब वो साक्षात बोल रहे हैं और बचपन से कहानियाँ सुनी थी कि भगवान आते हैं, एक बार वरदान देते हैं और मैं सोचती भी थी कि अभी भगवान मेरे सामने आ गए, तो बस उनसे तो मैंने उनको ही माँग लेना है। लेकिन वो भी शायद गुरुजी की मैं कहती हूँ इच्छा रही होगी मतलब लीला रही उनकी कि मेरे पे पर्दा पड़ गया और मैंने खाली ब्लेसिंग्स के अलावा कुछ नहीं माँगा। लेकिन देखिए इसका भी मुझे जवाब जो है गुरुजी ने दिया कि मैंने जो माँगा है बहुत अच्छा माँगा है। क्योंकि पैंडेमिक टाइम में जब बहुत सारे सत्संग स्टार्ट हो गए, तो मैं ऐसे ही सुनने मतलब सत्संग सुनती थी पुरानी संगत के, तो एक कोई अंकल बोल रहे थे, मुझे उनका नाम याद नहीं है, तो कहने लगे कि जब उनको उनके फ्रेंड जो हैं गुरुजी के पास लेकर जा रहे थे, तो उनको कहने लगे कि देखो, वैसे तो गुरुजी ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन अगर आपसे बात कर ली और अगर आपसे ये कहा कि कुछ माँगो, तो उनसे मोक्ष माँग लेना। तो ये उनको वो अच्छे से मतलब उनको बोला कि आपने आज मोक्ष माँगना है, अगर गुरुजी ने आपसे पूछ लिया तो। तो वही हुआ कि वो वहाँ पे गए, माथा टेका, गुरुजी ने उनसे पूछ लिया, "तू होरदे सनु की चाहीदा?" तो उन्होंने फट से कहा कि, "गुरुजी आप तो हमें मोक्ष दे दो।" तो गुरुजी ने एकदम से उनकी तरफ देखा और ये नहीं कहा कि दिया मैंने। तो देखिए ये मेरी बात का मतलब गुरुजी ने कैसे आंसर करते हैं गुरुजी, तो कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने कहा क्योंकि मैं यही कहती थी ना कि ओहो! मैंने काश मोक्ष ही माँग लिया होता गुरुजी से। तो गुरुजी कहते हैं जब उन्होंने कहा ना कि मुझे मोक्ष दे दो, तो गुरुजी कहते हैं, "एकदम से मोक्ष नहीं माँगते हैं।" तो वो एकदम देखने लगे कि ये क्या हुआ कि लाइक उनको तो ब समझाया गया था कि मोक्ष ही माँगना और गुरुजी कह रहे हैं एकदम से नहीं माँगते हैं। तो गुरुजी ने उसका आंसर दिया कि जैसे एकदम से जब चाय गरम-गरम आती है, तो एकदम से पियोगे तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा गुरुजी मुँह जल जाएगा। कहते हैं बस ऐसे ही। तो जैसे ही यानी कि वो इतनी ऐसी चीज़ है मोक्ष, एकदम से हम डायरेक्ट अगर माँगेंगे, तो हो सकता है कि हमारी चीज़ें खराब हो जैसे मुँह जल जाएगा, ऐसे हमारी चीज़ें कुछ खराब हो सकती हैं। तो अंकल पहले ब्लेसिंग्स माँगनी चाहिए। तो संगत जी मैं इतनी खुश हुई और इतना रोई उस दिन मैंने कहा गुरुजी मतलब मैं क्योंकि मैंने ब्लेसिंग्स के अलावा कुछ नहीं माँगा था। हाँ, सिस्टर इन लॉ की शादी पहले बोली थी, लेकिन एज़ सच मैंने जब गुरुजी ने मेरे से पूछा कि मेरे को क्या चाहिए? तो मैंने हम चारों के लिए ब्लेसिंग्स ही माँगी थी। सो इतना मतलब मन मेरा आप सोच सकते हैं कि कितना बाविभोर हो गया उस वक़्त कि गुरुजी ने मुझे आंसर किया कि जो तूने माँगा है बहुत अच्छा माँगा है। और वैसे भी अ, मुझे तो बस ये समझ में आता है बस आप हम जो है ना गुरुजी के रंग में बस रंग जाएँ। और एक बार गुरुजी को जब मैं माथा टेक रही थी, तो देखिए गुरुजी जाने ही जाना है, सब कुछ जानते हैं आपके दिल में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो जब भी मैं गुरुजी का माथा टेकती थी, तो गुरुजी ना हमेशा मेरे से कहते थे "की नाम तेरा?" तो मैं कहती थी "गुरुजी डॉक्टर नीलम।" तो हमेशा माथा टेकना और गुरुजी ने मेरे से यही सवाल पूछना और उसके बाद फिर जो भी हमारी गुरुजी और मेरी बातें होती थी, तो मैं ना हमेशा सोचती थी गुरुजी ना मेरा हमेशा नाम भूल जाते हैं। इतनी बार मैं अपना नाम बता चुकी हूँ और हमेशा मेरा नाम भूल जाते हैं। तो अब ठीक है अब ऐसे लेकिन देखिए वो थोड़ी भूलते हैं। वो तो पता नहीं मुझसे मेरा नाम पूछ-पूछ के मेरे को मेरे नाम में क्या ब्लेसिंग्स दे रहे थे और फिर एनीवे एक दिन क्या हुआ कि जब मैं माथा टेकने लगी गुरुजी को और मुझे मन में मैं सोच रही हूँ,
बस गुरुजी अब मुझे बोलेंगे, "और की नाम तेरा?" मैं बोलूँगी, "गुरुजी डॉक्टर नीलम।" तो एकदम से गुरुजी कहते हैं, "होर नीलम आंटी?" तो मैं इतनी खुश हुई कि गुरुजी को मेरा नाम याद रहा और गुरुजी ने अपने मुँह से मेरा नाम लिया। तो मैं बहुत मतलब आप सोच सकते हैं कि अगर महाराज अपने मुँह से मेरा नाम ले रहे हैं, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि गुरुजी ने मुझे आंटी क्यों बोला? क्योंकि नीलम आंटी बोला उन्होंने मेरे को, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन मेरे को लगा क्योंकि मैं उस टाइम शायद 34 या 35 की थी, तो लगा कि अरे मैं इतनी मतलब अब उस टाइम पे बड़ा यंग लगता है ना, तो मैं आंटी कब से लगने लगी ऐसे? लेकिन वो बाद में पता चला कि गुरुजी आंटी अंकल बोलते हैं। और देखिए गुरुजी से एक चीज़ और चीज़ हुई कि जब ये नाम वाली बात आती है, तो ये शायद मुझे गुरुजी को ना मैं हमेशा मतलब बोला मैंने कि मतलब मन में बोला, वैसे नहीं बोला मैंने। मन में बाद में सोचा मैंने कि अरे मैंने गुरुजी से ना अपना गलती हो गई, अपना नाम के लिए पूछना चाहिए था और गुरुजी ने इतने लोगों को नया नाम दिया, मुझे गुरुजी ने क्यों नहीं दिया? क्योंकि ना ये नाम मेरी मम्मी ने रखा था और मेरे को ना अपना नाम पसंद नहीं था, कि नीलम नाम क्या रख दिया मेरी मदर ने। और मम्मी को बोलती थी, मम्मी कुछ और नाम रख देती, तो एनीवे उनको जो पसंद था उन्होंने वो रख दिया। तो शायद ये भी फिर गुरुजी ने मुझे याद दिलाया कि क्योंकि हम सत्संग बहुत सारे भूल जाते हैं ना, तो बाद में याद आया था मुझे कि जब गुरु महाराज जी ने मेरे को मेरा नाम बार-बार पूछा और वो नाम अपने मुख से ले दिया, तो वो नीलम नाम ही रहना था। तो शायद इसी में ही ब्लेसिंग्स है, तो मैं इसी में बहुत खुश हूँ फिर। और देखिए गुरुजी से एक बात आती है कनेक्शन की, कि कनेक्शन जो है गुरुजी से, क्योंकि हम सोचते हैं कि जैसे मुझसे के लोग पूछते हैं, आंटी डायरेक्ट कनेक्शन क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कि हम अपने रब से जुड़ जाएँ, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, और हम किसी और की ना सुनें। सब बातें सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सारे काम भी करेंगे अपने फैमिली में रहते हुए। तो ये बात मुझे अब समझ में आई कि एक बार क्या हुआ था कि जब मैं एम्पायर स्टेट में गई, तो गुरुजी को जैसे ही मैंने माथा टेका, तो गुरुजी मुझे कहते हैं, "कब-कब आते हो यहाँ पर?" तो मैंने कहा, "गुरुजी, आपको तो पता है मेरा क्लिनिक सुबह से लेकर रात तक होता है, तो मेरे को तो जब टाइम मिलता है मैं तब यहाँ आती हूँ।" तो लेकिन जो सच था मैंने वही बोला, लेकिन आज लगता है कि मैं ऐसे कैसे बोल गई गुरुजी के आगे, और बात भी सच थी कि मेरे को मैं अपने हिसाब से आती थी। हाँ, जाना ज़रूर है गुरुजी के यहाँ पे, लेकिन कोई वो नहीं था कि इस टाइम जाना है या कोई डे बाँधा हुआ था। तो बड़े प्यार से गुरुजी मुस्कुराए और मेरे को कहते हैं कि, "कोई नहीं, जब तेरा दिल करे तब तू आ जाया कर।" तो मैंने कहा, "हाँ जी, मतलब मुझे विश्वास नहीं हुआ गुरुजी मुझे कह रहे हैं।" तो गुरुजी कहते हैं, "हाँ, हाँ, जब तेरा दिल करे तब तू आ जाया कर।" तो मैं तो बड़ी खुश हो गई कि अरे वाह! गुरुजी ने तो मेरे को आज्ञा दे दी है, अब तो मैं जब मर्ज़ी जा सकती हूँ। अब हुआ क्या कि ये बात मैंने पाल आंटी को बताई और पाल आंटी ने बताई वो आंटी को, जिन्होंने उनको भेजा था। तो अब उसके बाद मतलब जब उनको ये बात पता चली कि मेरे को ऐसे-ऐसे बोला है, तो उन्होंने कहा कि नहीं-नहीं नीलम को बोलना कि ये जो है इसका मतलब ये निकला है कि हफ्ते में उस 4 दिनों में से वो कभी भी आ जाए। अब क्योंकि उस टाइम मैं नई संगत थी और वो ओल्ड थी, तो मुझे लगा कि शायद जो ये कह रही हैं, क्योंकि वो काफ़ी क्लोज़ मतलब गुरुजी के थीं उस वक़्त, और मुझे लगा शायद यही मतलब होगा। तो मैंने कहा ओह! अच्छा, अच्छा, इसका मतलब हमें गुरुजी ने हर हफ्ते आने का बोल दिया है और मतलब ये है कि ठीक है, तो जब मर्ज़ी मतलब कोई भी, क्योंकि कई लोगों ने डे फिक्स कर दिया था ना किसी का फ्राइडे, सैटरडे इस तरह से, तो मेरे को मतलब इस तरह से, तो मैं इसमें खुश हो गई। लेकिन आज जब मैं सोचती हूँ, तो देखिए मेरे को जब रब कह रहे हैं खुद 2 बार, जब मुझे रब खुद कह रहे हैं 2 बार कि तेरा जब दिल करे तब तू आ जाया कर, और मैं किसी और की बात मान रही हूँ कि नहीं इसका मतलब ये नहीं ये है। तो जब मर्ज़ी का मतलब तो तब था, और देखिए भगवान ने 2 बार मुझे बोला और मैंने 2 बार उनकी बात नहीं मानी, तो मैंने कनेक्शन इस तरह से अपना वो किया कि अगर मैं उनकी बात ना मान के सिर्फ़ गुरुजी की बात मानी, तो देखिए मेरे और कितने और गुरुजी के साथ शायद मेमोरीज़ होती, कितना उनके साथ मैं और रह पाती, कि गुरुजी ने स्पेशली 2 बार खुद बोला। तो ये आई थिंक डायरेक्ट कनेक्शन वाली बात यहाँ पे समझ में आती है मुझे, कि वो डायरेक्टली ना सुन के मैंने इधर-उधर की बातें सुनी। तो इसीलिए हमें अपनी जब भी कोई बात होती है ना, तो हम गुरुजी के सामने रखें, एंड बिलीव मी संगत जी, गुरुजी हमें हमें आंसर करते हैं और बिल्कुल क्लियर आंसर करते हैं। एक बार ऐसे ही कुछ बात हो गई थी मेरे साथ, तो मैं बहुत रो रही थी, पैंडेमिक टाइम की बात है, मैं बहुत रो रही थी। तो मैं कह रही थी, "गुरुजी, मतलब आप अगर होते ना आज, तो बात ही कुछ जो थी, कुछ भी कह लो गुरुजी, आपकी जो फिज़िकल फ़ॉर्म जो है ना, ज़्यादा मैटर करती है। मैं हम लोग तो स्वरूप तो अब बोलना शुरू किया, हम पहले फ़ोटो ही बोलते थे। मतलब मैं इस फ़ोटो का मेरे को इतना वो नहीं है, लेकिन आपका जो साक्षात रूप है, वही मतलब था।
गुरुजी कुछ भी करें, मैं गुरुजी को ही बार-बार ये बात बोल रही थी और बहुत रोई जा रही हूँ कि गुरुजी काश आप होते तो कितना ईज़ी हो जाता ना मेरे लिए क्योंकि बहुत आदत पड़ चुकी थी, हम लोग बहुत डिपेंडेंट हो गए थे आई थिंक सभी, मैं तो बहुत ज़्यादा हो गई थी। छोटी-छोटी बातें गुरुजी से कुछ भी हो जाए मतलब बच्चों की स्कूल की बात भी है तो भी वो गुरुजी को जाके बतानी, गुरुजी आज स्कूल में ऐसा हो गया, गुरुजी आज स्कूल में ये हुआ। आज उसने मेरे बेटे को ये कह दिया। तो मतलब क्योंकि मतलब वो कुछ बेटा बड़ा परेशान हो गया कि मम्मी आज ये बात हो गई, तो मुझे बड़ा दुःख लगता था कि अरे! स्कूल में ऐसे कैसे इसके साथ हुआ? तो वो मैं गुरुजी को जाके बता दिया करती थी। तो ऐसे ही मैं पेंडेमिक टाइम में ना बहुत वो कर रही थी गुरुजी के, आप कहाँ चले गए हो, आप कहाँ चले गए हो? तो देखिए मैं फिर मुझे लगा कि नहीं ये बहुत रोना हो गया और मतलब चलो कोई नहीं मैं ऐसा करती हूँ, किसी का सत्संग सुनती हूँ। तो टाइम देखा तो रात का टाइम हो रहा था तो मैंने कहा अरे! बड़े मंदिर पे जो सत्संग आते हैं मैं वो सुन लेती हूँ। तो जब मैंने उसको ऑन किया तो उषा सिंह आंटी जो है सत्संग शेयर कर रहे थे। तो अब देखिए उन्होंने पहले क्या बोला होगा और बाद में मुझे कुछ याद नहीं। लेकिन जिस वक़्त जैसे ही मैंने ओपन किया, उस वक़्त वो क्या कह रही हैं कि देखिए जब उनके साथ भी ये था कि उनकी डॉटर की मैरिज होनी थी और वो गुरुजी को उन्होंने इनवाइट किया तो गुरुजी ने उनको क्या कहा था कि ये जो मेरी फ़ोटो है ये लगाना और तो वो कहने लगे गुरुजी ये क्यों लगाएँगे? आप आना शादी में। तो उनको गुरुजी ने कहा था कि नहीं, ये मेरी फ़ोटो को फ़ोटो मत समझना, ये मैं साक्षात खुद हूँ। तो मैं वहाँ मेरी फ़ोटो लगाओगे, तो मैं साक्षात वहाँ मौजूद रहूँगा। तो इसको तो सोचिए कि वही मैं सोच रही हूँ कि आपकी फ़ोटोज़ को मतलब वो चीज़ नहीं आती गुरुजी तो साक्षात आपको देखने में थी। और देखिए कैसे वो गुरुजी आंसर कर रहे हैं। उससे पहले उनका कभी सत्संग नहीं सुना था मैंने वो। और दूसरा जो मैं कह रही थी गुरुजी की इतनी चिंता होती है, आप नहीं हो तो और बाद में वो एक चीज़ उन्होंने और शेयर की कि गुरुजी ने उनको बोला था कि आंटी सारी वरीज़ छोड़ दे। अगर तुम चिंता करोगे तो फिर मैं तुम्हारे लिए क्या करूँगा? सब चिंता मेरे पे छੱਡ दे। और उसके साथ-साथ फिर मुझे वो बात याद आई, जब गुरुजी ने मुझे कहा था कि मैं कोई प्रॉब्लम थी, मैं गुरुजी के पास लेके गई, तो गुरुजी मुझे कहते हैं, "तू मैनू ए दस, मैं तेनू ब्लेस कर दित्ता?" मैंने कहा, "हाँ जी गुरुजी।" तो सोचिए डायरेक्ट हम कहते हैं गुरुजी से ब्लेसिंग्स माँगो। वो ब्लेसिंग्स वो खुद उन्होंने मुँह से मेरे को बोली कि मैं तेनू ब्लेस कर दित्ता। तो इससे बड़ी और क्या मेरे लिए ब्लेसिंग्स होंगी। तो मुझे तो कुछ इनफैक्ट कुछ सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन ह्यूमन एरर है ना हमारे अंदर ये ह्यूमन नेचर ही होती है। फिर भी हम मतलब वो किंतु परंतु और इफ एंड बट्स बहुत करते रहते हैं। लेकिन गुरुजी ने मुझे इतना वो सब सत्संग याद दिलवा-दिलवा के, इतना सुनवा-सुनवा के, तभी गुरुजी शायद ये जो है हमें एक ब्लेसिंग्स देके गए हैं इस बात की कि सत्संग सुनो और सुनाओ। क्योंकि बहुत आंसर हर किसी के सुनने से, सुनाने दोनों से ही बहुत सबको आंसर्स मिलते हैं और ब्लेसिंग्स तो खैर मिलती ही मिलती हैं। तो कैसे गुरुजी ने मेरे को देखिए उस वक़्त ही ब्लेस कर दिया था और फिर एक बार कहा था कि अ, मतलब जो जिस दिन का बता रही हूँ मैं आपको, तो बच्चों का बर्थडे था, तो जैसे हाफ ईयरली होते तो हमने 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया। तो पाल आंटी का फ़ोन आता है रात को 10 बजे के करीब कि गुरुजी के यहाँ पर होगी ना एम्पायर स्टेट में, इसलिए तेरे को मैंने फ़ोन किया ताकि तेरी मतलब मेरे को भी ब्लेसिंग्स मिल जाए। तो मैंने कहा मासी जी मैं तो घर पर हूँ। तो उन्होंने मुझे बड़ी कस के डाँट लगाई कि बच्चों का जन्मदिन मना रही हो तो गुरुजी के पास नहीं गई आज? तो मैंने फटाफट सबको कहा साढ़े 10 बजे कि सब पैकअप करो, सब अपने-अपने घर जाओ, हम लोग गुरुजी के यहाँ जा रहे हैं। और जैसे ही हम लोगों ने बाहर निकले, एकदम बारिश हो गई और बहुत ज़्यादा बारिश थी कि घुटनों-घुटनों पानी भर गया था और इनफैक्ट एक फैमिली भीग रही थी बाइक के ऊपर, बहुत छोटे बच्चे थे, उनको हमने घर भी ड्रॉप किया और बड़ा मुश्किल से एम्पायर स्टेट पहुँचे, गुरुजी से प्रे करके, "गुरुजी माफ़ कर दो, हमें पहले आना चाहिए था, बर्थडे इतने दिन वेट किया, फिर कभी मना लेते और गुरुजी प्लीज़ दर्शन दे देना।" और उसके बाद जो है हम लोग एम्पायर स्टेट पहुँचे बहुत लेट, आई थिंक पौने 12 के करीब शायद हो रहे होंगे और सारी जो संगत थी वो सब वाइंड अप हो रहा था और जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ सेवादार आंटी खड़े हुए थे और कहने लगे कि आंटी आपका ये आने का टाइम है? तो और मेरे को डाँटने लगे कि आज तो गुरुजी वैसे ही बहुत ज़्यादा गुस्से में है, सबको डाँट पड़ रही है और आंटी अंदर जाने का तो मतलब ही नहीं है। मैंने कहा आंटी और एकदम से कहती है अच्छा आपने लंगर किया? मैंने कहा आंटी लंगर नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग पूरा खा पी कर घर से आए थे कि हमें वहाँ लंगर नहीं करना, हमें तो सिर्फ़ जो है गुरुजी का आशीर्वाद चाहिए, गुरुजी का प्यार चाहिए और बच्चों को जन्मदिन पे फिर उनको आशीर्वाद मिल जाए। तो कहने लगी आंटी ये तो पॉसिबल नहीं है। आप यहीं बस गुरुजी बस अपने रूम में जाने ही वाले हैं और थोड़ा-सा दरवाज़ा खोला था बस यहीं से माथा टेको और आप यहीं से आज्ञा है। वही हुआ, गुरुजी का हमने बैग देखी, दरवाजे से गुरुजी अपने रूम में चले गए और मेरा रोना छूट गया कि लाइक क्या ज़रूरत थी मुझे बर्थडे आज मनाने की।
तो उसके बाद फिर अब जो सेवादार निकलते आ रहे हैं, वो मेरे से बोलते जा रहे हैं कि आंटी लंगर किया, लंगर किया? और सबको मैं एक ही आंसर कर रही हूँ कि नहीं आज हम मतलब गले तक इशारा करके हम यहाँ तक फुल है अंकल, लंगर नहीं करेंगे। बेटे का जन्मदिन है, अगर आप गुरुजी का आशीर्वाद मिल जाए। तो सबने रिफ्यूज़ कर दिया। फिर एक आंटी कहती है कि आंटी एक काम करो अंदर चले जाओ, मेबी कृपा हो जाए गुरुजी की। हम अंदर चले गए कि ये लोग डाँट भी खा लेंगे, कोई बात नहीं। और मैं हम चारों अंदर चले गए। अंदर गए तो अंदर वाले सेवादार आंटी लंगर किया। अब सारे सेवादार यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं और मेरा एक ही आंसर है कि नहीं करना हमें। अब मैंने देखा कि मेरे साथ ना मेनका गांधी आंटी बैठे हुए थे। सो उनको मैंने कहा कि आंटी आई जस्ट वांट टू से थैंक्स टू यू। शी सेड फॉर व्हाट? सो एंड फॉर व्हाट? तो मैंने उनको बताया कि ऐसे जस्ट बिकॉज़ ऑफ यू आई लेफ्ट द नॉन-वेज। तो एंड शी आस्क्ड मी हाउ? सो उनको मैंने पूरा बताया कि कैसे जो है मैंने उनकी वजह से नॉन-वेज छोड़ा। तो अब देखिए गुरु महाराज जी की कृपा, गुरु महाराज जी रूम से निकल कर आए पैंट शर्ट में। तो एम्पायर स्टेट में साइड में वो सीढ़ियाँ हैं, उनके साइड में जो है वो कभी-कभी गुरुजी बैठते थे, वहाँ गुरुजी बैठे हुए हैं। और मेनका गांधी आंटी इनको कहती हैं, "गुरुजी यू नो शी लेफ्ट द नॉन-वेज।" तो गुरुजी की नज़र हमारे पे पड़ी और गुरुजी कहते हैं, "वधिया कीता।" फिर काफ़ी देर बाद गुरुजी ने हमें बुलाया, काफ़ी देर के बाद। उसके बाद हम गए तो गुरुजी कहते हैं, "लंगर किया?" जैसे हर सेवादार पूछ रहे थे। मैंने कहा, "नहीं गुरुजी।" और मैं इससे पहले मना करती तो गुरुजी कहते हैं कि, "जब लंगर करके आओ फिर बात करना।" अब देखिए गुरुजी का हुक्म है, सबको तो मना कर दिया, लेकिन गुरुजी को कैसे मना करूँ? मैं फटाफट किचन में गई। मैंने कहा, "अंकल मैंने आपको बोला था ना कि हम लोग पूरा फुल हैं, लंगर नहीं करेंगे मतलब लंगर नहीं कर पाएँगे, तो प्लीज़ 1 चपाती प्रसाद देना।" और बहुत मुश्किल है। बच्चे भी उस टाइम इतने छोटे थे और पूरा अच्छे से खा पी कर आए थे चारों के चारों। तो उन्होंने कहा, "ठीक है आंटी आप बाहर बैठो, मैं लाता हूँ।" बहुत रिक्वेस्ट किया, अंकल प्लीज़ 1 चपाती प्रसाद।" क्योंकि एक-एक बाइट तो हम सब ले लेंगे लेकिन ज़्यादा नहीं खा पाएँगे प्लीज़। कहते हैं, "हाँ आंटी आप बैठो।" मैंने कहा, "अंकल प्लीज़ 1 चपाती प्रसाद।" कहते हैं, "हाँ जी आंटी मैं 1 ही लाऊँगा, आप प्लीज़ बाहर बैठो।" हम भाग जाके आगे बाहर बैठ गए। अब देखिए महाराज सामने बैठे हुए हैं और लंगर प्रसाद की जब थाली आती है, दैट वाज़ अ डबल लंगर प्रसाद। अब सोचिए कि नॉर्मल लंगर प्रसाद जो होता है, 4 लोगों का डबल लंगर प्रसाद कितना लंगर प्रसाद होगा? और कहाँ तो हमसे 1 चपाती भी हमारे लिए मुश्किल हो रही थी, वो तो गुरुजी की आज्ञा थी। उसके बाद जब लंगर प्रसाद आया, मैंने गुरुजी की तरफ देखा, गुरुजी मुस्कुरा रहे थे और हमारे पास तो कोई आंटी अंकल और भी कोई नहीं बैठे हुए थे जिनको हम कहते कि आप शेयर कर लो। खाली मेरी फैमिली है, 2-4 कुछ सेवादार क्योंकि जब गुरुजी सामने निकल कर आ गए और हमें लंगर करने के लिए बोल दिया, तो वो सेवादार रुक गए और 1-2 शायद संगत होंगी। तो अब बच्चे कहने लगे, "मम्मी आप खाओ।" अब देखिए हमने धीरे-धीरे चारों ने लंगर प्रसाद खाना शुरू किया। फिर 4 ग्लास चाय प्रसाद के पूरे भर कर आ गए कि आंटी ये भी लो। इतनी सी भी जगह नहीं थी हमें खाने की और हमें नहीं पता कि वो लंगर प्रसाद हम चारों ने कैसे खाया। और देखिए कि जब तक हमारा लंगर प्रसाद मतलब खाया हम लोगों ने, तब तक गुरुजी महाराज वहाँ सामने हमारे बैठे रहे, वो वहाँ से नहीं उठे। और मैं बीच-बीच में जब उनको देख रही थी, तो वो मुस्कुरा रहे थे। और संगत जी सोचिए कि पौने 12 तो हम पहुँचे, ये सब करते-करते पता नहीं क्या टाइम हो गया। और मैं आज सोचती हूँ कि देखिए ऑलमोस्ट आई थिंक पूरी रात ही शायद गुरुजी के साथ निकल गई थी, क्योंकि लंगर खाने में बहुत टाइम लगाया था हम लोगों ने, क्योंकि हम लोगों से खाया नहीं जा रहा, धीरे-धीरे खा रहे थे। उसके बाद जब हम लोगों ने लंगर किया, फिर हम बैठ गए, फिर काफ़ी देर बाद फिर गुरुजी ने हमें बुलाया इशारा करके और इशारे से बुलाया फिर तो ये उसी दिन की बात है जब मैं माथा टेक रही थी तब गुरुजी ने मैंने कहा गुरुजी अब फिर पूछेंगे की नाम तेरा? तो फिर इस ये बात हुई फिर गुरुजी कहते हैं कि गुरुजी हमेशा जब भी मैं माथा टेकती थी, नाम पूछने के बाद फिर कई बार मेरे से पूछते थे कहाँ बच्चे कितने हैं? हस्बैंड कहाँ काम करते हैं? ये काफ़ी बार गुरुजी ने मेरे से पूछा तो फिर वही-वही तो मैंने कहा गुरुजी आज बच्चों का जन्मदिन है, ऐसे-ऐसे बेटे का आज है। तो गुरुजी कहते हैं, "अरे! फिर तो कल्याण हो गया।" तो अब लेकिन मन में आता है ना कि क्योंकि उस टाइम कल्याण हो गया या ऐश करो अ, हमें ऐसा लगता नहीं था मतलब कि भई हमें लगता था नहीं गुरुजी कुछ बोले ही हो ना मुँह से कि हाँ, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो मैंने कहा गुरुजी बेटे का जन्मदिन है। हाँ, हाँ, तो फिर कल्याण हो गया। तो मुझे लगा गुरुजी कुछ बोल क्यों नहीं रहे और शायद मैं कुछ और सुनना चाहती थी गुरुजी के मुँह से। लेकिन नहीं पता था अगर उन्होंने ये बात बोली है तो आई थिंक कितनी बड़ी बात आज समझ में आती है खैर बहुत शुकराना गुरुजी का। कई बार मैंने बोला गुरुजी कहते हाँ, हाँ, फिर तो कल्याण हो गया। तो गुरुजी मुस्कुराते जा रहे थे क्योंकि उनको समझ में आ रहा था उस वक़्त क्योंकि आज मुझे समझ में आता है कि इनको पता था कि इसको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या आशीर्वाद देने में लगा हूँ। फिर गुरुजी ने बहुत सारी बातें की, कहाँ काम करते हो? और इस तरह से
तो गुरुजी ने हस्बैंड को जब उन्होंने बताया कि गुरुजी मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में हूँ, तो उन्हें गुरुजी ने कहा अच्छा डॉक्टर तू मेरा एक काम करा देगा? अब देखिए गुरुजी महाराज की आज्ञा है काम, तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी कहते हैं ठीक है लाओ पेपर लाओ, पेंसिल लाओ। तो फटाफट एक थोड़ा-सा एक नोटपैड लाया गया, पेन लेकर आया गया। तो गुरुजी मेरे को कहते हैं मोबाइल नंबर बताओ अपना। तो गुरुजी ने अपने हाथों से मेरा नाम लिखा डॉक्टर नीलम और उसके बाद मेरा मोबाइल नंबर लिखा। तो उसके बाद फिर कहते हैं ठीक है डॉक्टर फ़ोन पहुँच जाएगा आपके पास उस काम के लिए। तो हमने कहा हाँ जी गुरुजी आपका काम हो जाएगा। तो सोचिए मैं कौन होती हूँ गुरुजी को ऐसे बोलने वाली कि काम हो जाएगा। बट ऐसे ही मैंने बोला, तो गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, काम ते कद का हो गया? तो मैं मन में सोचा जब काम हो गया तो फिर गुरुजी किस काम के लिए कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो काम बेसिकली वो ये था कि जो वहाँ पे छोटू भैया हैं तो उनकी वाइफ़ की डिलीवरी होनी थी सफदरजंग हॉस्पिटल में। तो क्योंकि हमने उनसे बाद में पूछा कि आपने हमें कॉल क्यों नहीं किया? तो तब उन्होंने बताया कि ऐसे-ऐसे बात थी और मैं वो खुद गुरुजी के साथ थे सुबह से और कहते हैं उनको भी नहीं पता था कि सुबह उनका बेटा हो चुका था। तो उसके बाद मेरे को पक्का यकीन हो गया कि अगर गुरुजी ने कहा भी था काम ते कद का हो गया, तो जब काम हो चुका था, सब कुछ हो चुका तो फिर गुरुजी ने क्यों कहा कि काम करा देना और अपने हाथों से मेरा नाम और मोबाइल नंबर लिखा। तो गुरुजी देखिए की बातें जो है ना मतलब जो भी चीज़ें हैं गुरुजी की, वो ऑब्वियसली गुरुजी जानते हैं। हमें नहीं पता हम इंसानों को क्यों वो बोल रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं, क्यों अपने हाथों से वो कर रहे हैं। और इसका जो मुझे आंसर मिला, वो मिला 2010 में। और अच्छा उससे पहले जब ये सब हुआ फिर गुरुजी ने उठे और गुरुजी मेरे को कहते हैं कि आंटी हुण वेख तेरे नाल की होंदा है। तो मैंने कहा गुरुजी क्या-क्या? तो गुरुजी एकदम उठे, बड़े मुस्कुराए बड़े प्यार से और कहते हैं हुण तू वेखी जा। तो संगत जी आज मैं यही सोचती हूँ कि जो गुरुजी ने कहा कि हुण वेख तेरे नाल की होंदा है, तो डेफ़िनिटली लाइफ़ में बहुत ऐसी चीज़ें हुई जो मुझे लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? फिर याद आता है कि गुरुजी ने देखो उसी दिन बोल दिया था। और फिर मैंने जब पूछा था क्योंकि उन्होंने एक बार में ही सब कुछ मेरे को जवाब दे दिया कि तू हुण वेखी जा। और देखिए जब वो ये बात बोल चुके हैं कि मैं तेनू ब्लेस कर चुका हूँ, तो डेफ़िनिटली मुझे किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। हालाँकि देखिए जब वही वाली बात है कि 90% तो गुरुजी कर्म काट चुके हैं, अब 10% तो मुझे काटना ही है ना। हालाँकि कई बार बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत तकलीफ़ हो जाती है, गुरुजी ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए थी। कुछ लाइफ़ में कुछ ऐसी 1-2 चीज़ें हो गई, जो मैं बिलीव नहीं कर सकती कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। और मैं बहुत रो पड़ती हूँ गुरुजी के आगे आज भी कि गुरुजी ऐसा क्यों? बट फिर वही आती है कि कहीं कोई कोई प्रारब्ध होंगे, कहीं कोई मेरे कर्म होंगे, तभी कहा जाता है कि अपने अच्छे कर्म करते रहो। पता नहीं कौन-सा हमारा कैसा क्या कर्म है, मतलब जानबूझ के तो कर्म हम भोगेंगे। कई बार अनजाने में भी हो जाए, तो भी देखिए हमें कर्म भोगना पड़ता है। और जो गुरुजी ने कहा ना कि शिव पुराण पढ़नी चाहिए, ये शिव पुराण पढ़ने के बाद मुझे बहुत बेहतर समझ में आया इस बात के लिए। फिर उसके बाद जब हम लोग माथा टेका गए तो फिर सिंगला अंकल एकदम से आए कि डॉक्टर आंटी आपको ना गुरुजी बुला रहे हैं। तो मैं गई अंदर मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी ने फिर हमें 2 एनवेलप दिए ओह सॉरी 1 एनवेलप दिया और ऐसे इशारा किया इसको खोलो। तो हमने खोला तो अब देखिए उसके अंदर गुरुजी ने ब्लेस किए हुए 2 लॉकेट दिए हमें और जो कि मेरा बेटा जब से हम गुरुजी से जुड़े थे वो सबके गले में जब पहने वो देखता था, गुरुजी की छोटी वाली जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होती है कि गुरुजी हमें कब देंगे? मम्मी आप गुरुजी से क्यों नहीं माँगते हो? गुरुजी तो आपसे इतनी बात करते हैं। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी अपने आप ज देंगे क्योंकि संगत यही कह रही थी, ऐसे नहीं बढ़ते थे जैसे आजकल बहुत लोग बाँट देते हैं और गुरुजी ही तब अपने आप देते थे। मतलब हम कोई ऐसे ले नहीं सकते थे। तो गुरुजी ने देखिए वो 2 स्वरूप दिए हमने और उसी टाइम बच्चों ने गले में डाल लिया कि मम्मी आज देखो हमारा बर्थडे सेलिब्रेट किया आपने हम दोनों का और गुरुजी ने बर्थडे हमें गिफ्ट दिया है। तो वो खुशी देखिए कितनी ज़्यादा हुई उस दिन। और वैसे मिलते तो खुशी तो बहुत थी लेकिन बर्थडे वाले दिन मिले और गुरुजी महाराज के हाथों से वो एनवेलप हमने ऑब्वियसली आज भी रखा हुआ है। तो गुरुजी ने अपने गुरुजी लिखा हुआ है, ईयर लिखा हुआ है इसपे। सो बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी इतना ब्लेस करने के लिए। अब देखिए जो मैं बताया आपको कि 2010 में मुझे उसका कैसे आंसर मिला। जब मुझे डेंगू हो गया था तो डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि प्लेटलेट काउंट्स मेरे 10,000 आ गए थे मॉर्निंग में और शाम होते-होते तो आई थिंक और भी ज़्यादा हो गए होंगे। तो डॉक्टर्स ने शाम को बुला के जब मेरे को सारा चेकअप किया कि इनको ब्लड चढ़ाया जाएगा, वो कम पड़ गया। फिर मेरे को
जो भी कुछ उन्होंने किया, तो थोड़ा बहुत हल्का-सा रिलीफ आया मेरे को, क्योंकि मैं बहुत सीवियर पेन एब्डोमेन में थी। तो लेकिन उन्होंने आके जब चेक किया मेरे को, और तो मेरे हस्बैंड को वो बाहर ले गए और कहते हैं, "डॉक्टर साहब, वी आर वेरी सॉरी टू से कि आपकी वाइफ के पास सिर्फ 15-20 मिनट बचे हैं।" तो ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड तो एकदम ऐसा हो गए कि ये क्या हुआ? वो विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने वो माँ काली को अपनी मदर मानते हैं, तो उन्होंने माँ काली से और गुरुजी से अरदास करने लगे कि ये इन दोनों ने इनकी लाइफ में क्या कर दिया? बच्चों को क्या बोलूँगा, इसकी मम्मी को क्या बोलूँगा, मतलब वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये हुआ क्या, एकदम से 15-20 मिनट रह गए और डॉक्टर्स उनको कह रहे हैं कि सर आप मिल लीजिए, और डॉक्टर्स इनको कह के और चले गए। तो अभी सोच ही रहे हैं सब कुछ, तो एक डॉक्टर वहाँ निकल के जा रहे थे, तो इनको कहते हैं कि आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा सर ऐसे-ऐसे है, वाइफ को जवाब दे दिया है, और तो उन्होंने कहा अरे ऐसे? तो चलो अपनी वाइफ से मिलवाओ। वो अंदर आए डॉक्टर, और मेरे से पूछे आपको कैसा लग रहा है? तो मैंने कहा हाँ सर, थोड़ा-सा बेटर लग रहा है। कहते हैं बोलो जय गुरु जी। मैंने कहा जय गुरु जी। कहते आप हो गए बिल्कुल ठीक। क्योंकि इससे पहले उन्होंने हस्बैंड से ये पूछा कि अरे तुम तो आप तो गुरुजी के पास जाते हो ना? तो उन्होंने कहा सर हाँ, जाते तो हैं, लेकिन वही वाली बात होती है ना कि उस वक़्त जब डॉक्टर्स जवाब दे दिए, तो हस्बैंड को लगा कि जाते तो हैं, लेकिन मतलब क्योंकि सबको पता है देखिए डेंगू के अंदर कोई चीज़ इलाज नहीं है, और सिर्फ़ एक क्रोसिन दी जाती है और ब्लड चढ़ाया जाता है। तो अगर प्लेटलेट काउंट्स बन जाते हैं, तो ऑब्वियसली जान बच जाती है। तो सोचिए संगत जी कि जब डॉक्टर ने आके बस उनको इतना ही पता था कि हम लोग गुरुजी के पास जाते हैं। तो कैसे वो आए, गुरुजी का नाम आया, उन्होंने जय गुरुजी बोला, जबकि उस टाइम पे इतना जय गुरुजी कोई बोलता भी नहीं था। और देखिए जय गुरुजी बोलने में कितनी ताकत है कि मैं आज आपके साथ जो है सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। अब देखिए ये लाइफ गुरुजी ने दी है, ये गुरुजी ने बताया मेरे को इस बात के लिए भी, क्योंकि जिस वक़्त मेरे को ये चीज़ हुई थी, तो 10 दिन के बाद ना हमारे घर में सत्संग था, और देखिए गुरुजी परीक्षा भी कैसे लेते हैं। तो जो वो सत्संग था, तो मेरे मन में ये था कि मैं सत्संग कैसे करवाऊँगी, 10 दिन बाद सत्संग है, इतनी वीक हो चुकी हूँ, और भी मेरे को मल्टीपल प्रॉब्लम्स कुछ-कुछ स्टार्ट हो गई थी, और मेरे में हिम्मत नहीं थी। और फिर मैं गुरुजी से रात को प्रे कर रही हूँ कि गुरुजी अ, मतलब आपका सत्संग तो करवाना है, तो मतलब करवाएँ कि नहीं करवाएँ समझ नहीं आ रहा था। और लेकिन जब डेट दे दी हमने, मतलब बोल दिया, तो करवाना तो चाहिए हमें। वो फर्स्ट सत्संग था मेरे घर का, दोपहर का 12:30 का। तो मैंने कहा गुरुजी, और दूसरा ना प्रसाद तो हमें पूड़ियाँ बनवानी है, तो पूड़ियाँ तो देसी घी में तली जानी चाहिए, और इतना तो हम अफ़ोर्ड नहीं कर पाएँगे, क्योंकि हम फाइनेंशियली काफ़ी डाउन आ गए थे उस वक़्त। तो उन्होंने मतलब मैं एक बात कहकर सो गई। अब देखिए रात को मेरे को ड्रीम में गुरुजी आते हैं और मेरे को कहते हैं "कोई गल नहीं, तू पूड़ियाँ तेल बीच तलवा ले, सत्संग करवा ले, नहीं तो इसके बाद तो किसी से मिल नहीं पाएगी।" अब मैं सो के उठी, मेरे को बड़ा अजीब लगा ये, गुरुजी ने क्या बोल दिया कि पूड़ियों वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी कि तेल में तल जाएँगी, लेकिन सत्संग के बाद किसी से मिल नहीं पाऊँगी। फिर अपने घर में मैंने बताया, तो बेटा कहता है फिर हम सत्संग ही नहीं करवाते फिर। तो मैंने कहा नहीं, लेकिन गुरुजी ने ये भी तो कहा है कि पूड़ियाँ तेल में तली जाएँगी, और सत्संग मतलब करवा लो, बाकी बात छोड़ दो। तो स्टिल आई रिमेंबर कि 24th अक्टूबर को घर में सत्संग था, और रात के 12 बजने में जब 5 मिनट थे, तो हम लोग वहीं दरबार लगा था, सब सो गए। लेकिन मैं उठी हुई थी, और बहुत टेंशन हो रही थी कि अब अगला दिन आने वाला है, पता नहीं मेरा क्या होगा। गुरुजी ने कहा था सत्संग करवा ले, फिर तो किसी से मिल नहीं पाएगी, और सत्संग तो करवा लिया। फिर मैंने बच्चों को, हस्बैंड को बड़ा प्यार किया, और मैं फिर पता नहीं कब सो गई। फिर वैसे मैं लेट उठती हूँ, लेकिन उस दिन मैं मॉर्निंग में जल्दी उठी, गुरुजी को हाथ जोड़ा और अपने आप को देखा, तो मैंने कहा गुरुजी मैं तो ज़िंदा हूँ। तो बड़ा लगा कि गुरुजी, लेकिन आप मतलब गुरुजी की बात कैसे हो, मतलब वो ठीक है गुरुजी ने लाइफ़ दी है, लेकिन गुरुजी की बात कैसे गलत हो सकती है? फिर मैंने कुकी आंटी को कॉल लगाया, मैंने कहा आंटी ऐसे-ऐसे बात है, मुझे ड्रीम आया था और ऐसे सब कुछ ये सब हुआ। तो कहती हैं अरे! तू समझ नहीं पाई इस बात को कि सत्संग करवा ले, नहीं तो किसी से मिल नहीं पाएगी। तो देखिए वर्डिंग्स वही थे, शायद वो मैं सत्संग ना करवाती, तो शायद फिर मैं किसी से मिल नहीं पाती। और ये बात भी गुरुजी ने काउंटर कन्फर्म की कि वो मेरी एज खत्म हो चुकी थी, क्योंकि उसी दौरान ही, और इधर से डॉक्टर्स ने हस्बैंड को बोल दिया था कि मे बी इट्स अ मिरेकल। और क्योंकि ना डेंगू के बाद अगर किसी की जान बच जाती है, तो देखिए 12 दिन का जो पीरियड होता है ना, वो रिलैप्सिंग फेज़ होता है। अगर उस 12 दिन में कहीं किसी को दोबारा डेंगू हुआ, क्योंकि बहुत बच के रहना पड़ता है उसमें, तो उन्होंने कहा था बहुत सावधानी बरतना इनके साथ, और वो 12-13 दिन जो है मतलब निकाल लेना। तो अच्छा हस्बैंड को लग रहा था कि मे बी शायद वो ये बड़ा पीरियड चल रहा है। देखिए उसी दौरान ये सब हुआ, और उसी दौरान ही मुझे एक ड्रीम आता है कि यमराज जो है मेरे पीछे-पीछे भाग रहे हैं, और मैं यमराज जी से भाग रही हूँ। और भागते-भागते जो है मैं अपनी मदर के यहाँ चली जाती हूँ, तो वहाँ एक सरदार अंकल खड़े हुए हैं,
तो उनको मैं कहती हूँ कि अच्छा अंकल एक काम करो, आप ना अभी मेरा नाम और मोबाइल नंबर लिख लो। मैं ना किराए की बात आपसे बाद में करती हूँ। तो एकदम से फिर मुझे ध्यान आता है कि अरे एक दिन गुरुजी ने अपने हाथों से मेरा नाम और मोबाइल नंबर लिखा था। तो जैसे ही बात मुझे याद आती है, तो यमराज जी एकदम से मेरी तरफ देखते हैं और एकदम से कहते हैं, ओहो! इस गुरुजी ने तो मेरे सारे आंकड़े बिगाड़ के रख दिए। और मैं ऐसे देखती हूँ उनकी तरफ, ये क्या बोल रहे हैं? फिर दोबारा वो रिपीट करते हैं, 2 बार उन्होंने बोला, इस गुरुजी ने तो मेरे सारे आंकड़े बिगाड़ के रख दिए, और वो मुझे छोड़ के चले जाते हैं। तो संगत जी देखिए, उन्होंने एक आंकड़ा नहीं बोला, उन्होंने आंकड़े बोले। तो ये बात सच है कि जैसे शबद बाणी में भी आता है कि यम ना नेड़े आवे। तो गुरु महाराज जी की जब तक मर्जी नहीं होगी, यमराज जी भी आपके पास नहीं आ सकते। तो फिर मुझे समझ में आया कि जो उस दिन गुरुजी ने अपने हाथों से मेरा नाम और मोबाइल नंबर लिखा था, तो वो यही रीज़न था। और दूसरा, जो उस दिन डबल लंगर प्रसाद जो हमें शायद चारों को करवाया, शायद गुरुजी ने वो चारों को हमें लाइफ दी थी। इसीलिए तभी बार-बार कहा जाता है कि लंगर प्रसाद हमें पूरा ग्रहण करना चाहिए, लंगर हमें नहीं छोड़ना। कि उस दिन हम लोग लंगर छोड़ देते या मैं चुपके से वो कुछ कर लेती, तो पता नहीं क्या होना था लाइफ में। और देखिए दूसरा ये कि जब महाराज मेरे साक्षात सामने बैठे हैं, तो ना चाहते हुए मैंने लंगर किया उस दिन। लेकिन आज क्या होता है कि लंगर लोग पैक करा के ले जाते हैं, यानी जो लंगर अब सामने है वो पूरा पूरा लीजिए। और अगर इसका मतलब हम क्या मान रहे हैं कि गुरुजी सामने नहीं बैठे? तो हम ये मानते हैं अगर गुरुजी सामने बैठे हैं, तो प्लीज़ लंगर भी पूरा करिए। देखिए पू चाहे मतलब हमने सब कुछ लिया, जो-जो हमें मिला हमने सब कुछ लिया उस वक़्त, कुछ भी नहीं छोड़ा उसके अंदर से। चाहे आराम-आराम से करिए, लेकिन लंगर पूरा करिए। अब लंगर की थाली आती है, लोग फटाफट कोशिश करते हैं कि वहाँ से निकले, थोड़ा बहुत उसमें से खाया, थोड़ा बहुत घर ले गए। तो संगत जी ये ना करिए। कोशिश करिए कि मतलब मेबी अगर बहुत ऐसा है, तो कई बार लोगों को लगता है कि नहीं, बहुत कोई बुजुर्ग लोग हैं, वो उतना नहीं खा सकते। पहले तो आई थिंक मुझे लगता है कि लंगर ही हमें, जैसे गुरुजी के हमें बहुत नॉर्मल मिलता था सबके लिए, ऐसा भर-भर के नहीं मिलता था। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि लंगर हमें कई बार वहाँ से पैक करके भी हमें मिला है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो नॉर्मल है, मतलब बहुत सारी चीज़ें भी ना रखिए, क्योंकि गुरुजी के यहाँ भी देखिए थाली के अंदर एक दाल होती थी, एक कोई सूखी सब्ज़ी होती थी, कभी मोतीचूर के लड्डू ज़्यादा होते थे जो एवरग्रीन से आते थे ज़्यादातर, कभी कड़ा प्रसाद होता था या कभी कोई मिठाई होती थी। सिंपल, बहुत सिंपल होता था और बहुत टेस्टी होता था। और फिर लंगर प्रसाद करने के बाद हम लोग हाथ धोने जाया करते थे, और हाथ धोने के बाद फिर हम गुरुजी के पास आके मतलब माथा टेकते थे। और इसके साथ ही मुझे याद आता है कि जब भी मैं ऐसे हम लोग आते थे, तो मैं ना हमेशा जब भी मैं जैसे गुरुजी के पास आई हूँ तो माथा तो टेकना ही है, तो साथ में गुरुजी के चरण भी मेरे को था कि मेरे को छूने ही छूने हैं। तो ये और मेरा गुरुजी का हमेशा चलता था कि गुरुजी ने जैसे ही मेरे को देखना और एकदम पैर ऊपर कर लेते थे, और मैं माथा टेकी हुई तब तक मैं उठ नहीं रही हूँ, तब तक मैं और ऐसे-ऐसे हाथ ऊपर कर रही हूँ कि गुरुजी के चरण कहाँ हैं, और गुरुजी पैर ऊपर कर लेते थे। और फिर गुरुजी को पता था कि मैं वहाँ से नहीं उठूँगी, और फिर गुरुजी एकदम पैर निकालते थे और फिर मैं चरण छूती थी, फिर गुरुजी मुस्कुराते थे। गुरुजी और मेरा ही चलता था, और आई थिंक काफ़ी संगत का भी आई थिंक होता होगा, 1-2 संगत सत्संग मैंने और भी सुने कि गुरुजी उनके साथ भी ऐसे ही करते थे। तो सोच के इतना अच्छा लगता है कि गुरुजी कितने पाप कर मेरे आपने काट दिए जब मैंने गुरुजी के चरण टच किए। और देखिए गुरुजी ने तो हर तरह से ब्लेसिंग्स दी है। ऐसे ही मेरे को बैकएक हो गया था बहुत ज़्यादा सीवियर, और डॉक्टर्स ने कह दिया था कि जब उनसे मेरे को डांस का बहुत शौक रहा, मैंने कहा, "डॉक्टर साहब मैं डांस कर पाऊँगी?" वो मेरे पे हँसने लगे, कहते, "डांस कर पाओगे? कहते, ज़िंदगी में चल पाओ यही गनीमत है।" तो मेरे को बड़ा दुःख लगा कि अरे! ये ऐसी कैसे प्रॉब्लम हो गई? तो उन्होंने कहा, "आप डेंटिस्ट हो तो मेबी इट्स एन ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड, तो अब आप डांस-वांस तो भूल जाओ ज़िंदगी भर के लिए।" तो देखिए कैसे गुरुजी ने मेरे को 2005 न्यू ईयर ईव था, 2006 आने वाला था, रात के जैसे ही 12 बजे और सब डांस करने लगे। तो मैं तो सिर्फ़ बड़े मंदिर की जो राइट हैंड साइड पे जो विंडो है वहाँ पे खड़े होके सिर्फ़ क्लैप कर रही थी, और ज़्यादा हिलना-डुलना भी नहीं था मेरे को। तो मतलब खड़े-खड़े भी बहुत डांस नहीं, ऐसे नहीं, सिर्फ़ क्लैप कर रही थी मैं, और मैं गुरुजी को देख रही थी, और एकदम से गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, और सोचिए गुरुजी और मेरे बीच में रास्ता ही बन गया। ये तो मतलब ही नहीं, इतना पूरा हॉल भरा हुआ था, और गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, इशारा किया कि आके डांस करो। और मैंने कहा डांस मतलब, क्योंकि डॉक्टर ने ये भी कहा था कि धक्का-मुक्का भी नहीं लगना चाहिए आपको। तो अब ऐसी जगह ना क्राउडेड प्लेस पे भी जाना छोड़ दो आप। तो लेकिन गुरुजी के जाना मैंने नहीं छोड़ा, और मैंने फिर गुरुजी ने मुझे कहा कि आके डांस करो। तो मुझे लगा गुरुजी मुझे कह रहे हैं, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। तो मेरी फ्रेंड कहने लगी, "हम तेरे को ही कह रहे हैं।"
और मैंने फिर गुरुजी की तरफ देखा, गुरुजी मैं? इशारा करके मैंने पूछा, गुरुजी मैं? तो गुरुजी ने ऐसे माथे पे ऐसे हाथ करते हुए बोला, मतलब ऐसे फिर इशारा किया। फिर मैंने पूछा, गुरुजी मैं? तो बड़ा गुरुजी ने अपने जैसे माथा वो पकड़ के करते हैं ना कि मेरे को समझ नहीं आ रहा, बड़ा कस के मुझे कहा डांस करने के लिए। और संगत जी मैं भागती चली गई, गुरुजी मैं और मेरा बेटा। मैं और मेरे बेटे ने इतना डांस किया गुरुजी के आगे। और देखिए वो दिन है और आज का दिन है, थोड़ा वेट की वज़ह से कभी थोड़ी-सी प्रॉब्लम हुई तो हुई, लेकिन जो डॉक्टर्स ने जैसे कहा था, उसके बाद देखिए मैंने ज़ुम्बा क्लासेस भी जॉइन की, सोलो ग्रुप डांस परफॉर्मेंस भी किया। तो ये सिंपल एक डांस करवा के देखिए गुरुजी ने हम मेरे को ठीक कर दिया। तो गुरुजी के बहुत सिंपल तरीके रहे हैं देखिए, और गुरुजी ने कितने सिंपल तरीकों से हमें जोड़ा हुआ है कि गुरबानी सुनो, लंगर प्रसाद खाओ और ऐश करो लाइफ में। तो लोग ना कई बार ऐश का मतलब समझते हैं कि क्या ऐश करें? यानी जो हमारे सामर्थ्य में है ना, हम उसी से ऐश करें, जो हमारे पास है हम उसमें हम संतुष्टि लेकर आएँ। किसी को ना देखें कि उसके पास इतना पैसा है, उसके पास ये है, हमारे पास ये नहीं है। अरे अगर आपके पास गुरुजी की कृपा है ना, तो सब कुछ है। और गुरबानी भी जो देखिए, जो है ना वो जो सिर्फ़ सिर्फ़ और जो गुरुजी चूज़ करके गए हैं, सिर्फ़ हम वही सुनें, क्योंकि लोग आजकल बीच में भजन डाल देते हैं, ये सब डालते हैं, प्लीज़ वो सब ना करें। क्योंकि एक बार मैंने एक सत्संग सुना कि आई थिंक डीजे अंकल का ही है शायद, मेरे को ध्यान नहीं। जब बहुत सारी सीडीज़ पड़ी थी, तो उन्होंने कहा कि "गुरुजी आप इतनी चूज़ क्यों कर रहे हो? सारी गुरबानी है ना, मैं कोई भी लगा देता हूँ।" तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, मुझे पता है कि मेरी संगत जो है किससे कनेक्ट होगी, तो इसलिए मैं चूज़ कर रहा हूँ। तो सोचिए इतनी सारी गुरबानी में भी अगर गुरुजी ने चूज़ किया है और रागी भी अगर चूज़ किए हैं, तो और ये बात बोली है कि मेरी संगत कनेक्ट होगी, तो फिर हम वो कनेक्शन तो कर ही नहीं रहे ना, हम तो इधर-उधर सुन वो कर रहे हैं। और देखिए एक आंटी को बोला था गुरुजी ने, आई थिंक कुकी आंटी को ही बोला था कि ये वाणी तो मैं लिखी है। तो सोचिए कि अगर वो वाणी गुरुजी ने लिखी है और वो कह रहे हैं कि इससे मेरी संगत का कनेक्शन होगा, और फिर तो हमने उनकी लिखी हुई वाणी सुननी है, या फिर जो आज इंसान है उनके लिखे द्वारा रचित जो है उनके भजन सुनने हैं। चॉइस इज़ योर्स। और मैं तो ये बोलूँगी, क्योंकि इसमें हम अपनी इसलिए चॉइस ना लगाएँ क्योंकि हमारे रब ने हमें क्या बोला है। तो ये हम पुरानी संगत से पूछें, अगर जो नहीं समझ सकते, क्योंकि कि भई हाँ, भजन कीर्तन आपने जो भी कुछ लगाना है, वो आप, क्योंकि गुरुजी भी क्या करते थे कि जैसे शबद बाणी लगी, उसके बाद लंगर हुआ, जैसे ही लंगर स्टार्ट होता था, तभी कोई फ़िल्मी गाने या कोई सूफ़ी सॉन्ग या पंजाबी सॉन्ग सब लग जाते थे। और गुरुजी को ये चाहिए होता था कि अच्छा-सा होना चाहिए, क्योंकि एक बार हुआ क्या कि जैसे ही शबद बाणी खत्म हुई और लंगर स्टार्ट हुआ, तो मैं तब एंटर किया और मैं गुरुजी को माथा टेक रही थी उस वक़्त। जैसे ही मैंने माथा टेका गुरुजी को, तो शबद बाणी खत्म हुई, तो जो डीजे अंकल हैं उन्होंने कोई बहुत स्लो सा गाना लगा दिया, लाइक बहुत वैसा नहीं था, मतलब उम, बहुत स्लो सा गाना था कोई। तो गुरुजी ने इशारा किया कि चंगा जा लगा, उन्होंने फिर कुछ चेंज किया, वो भी कोई बहुत वो नहीं था। फिर गुरुजी ने कहा, चंगा जया लगा, यानी कि गुरुजी का मतलब था कोई तड़कता-भड़कता गाना लगाओ मतलब। और तो सोचिए कि यानी कि अभी क्या समझ में आता है कि हम पहले मेडिटेट करें, यानी वो ध्यान लगाएँ, जो शब्द बाणी है कि उसपे, क्योंकि हमारे सारे आंसर उसमें मिलते हैं। उसके बाद लंगर करते हुए, या तो हम वैसे तो पहले गुरुजी लंगर करवाते थे, कई बार बीच में भी उठा देते थे किसी संगत को, या फिर बाद में सत्संग गुरुजी खैर वो तो गुरुजी के टाइम का था। लेकिन यही है कि आजकल जो प्रोटोकॉल होता है कि शबद बाणी हो, फिर जो है सत्संग सुने जाते हैं, उसके बाद फिर लंगर प्रसाद दिया जाता है। और मेरा तो यही रिक्वेस्ट है सबसे कि संगत जी, जो भी अगर पुरानी संगत अगर सत्संग शेयर कर रही है, तो प्लीज़ ज़रूर सुनें, क्योंकि इतने मैसेजेस मिलते हैं। और देखिए ये सत्संग सुनने का ही नतीजा है कि एक बार क्या हुआ था कि जब मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी, तब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया था, और मेरे को कुछ लाइफ में ऐसी चीज़ हो गई थी कि मुझे लगता था गुरुजी, मतलब मैं अब कैसे ठीक होंगी? और वो मेरी डिप्रेशन की दवाइयाँ भी शुरू हो गई थी। तो देखिए सत्संग सुनने का जो फ़ायदा होता है वो बता रही हूँ, कि एक जगह कहीं सत्संग था, और वहाँ हम जब गए, तो मेरे को ना फ़ोबिया हो गया था कि, और बड़ा अजीब फ़ोबिया बैठ गया था कि अगर मैं प्लेन में गई हूँ और प्लेन अगर रास्ते में नहीं रुका और मुझे उतरना है, मेरा मन करेगा उतरने का, तो मैं कैसे उतरूँगी? बड़ी अजीब बात हो गई कि ये चीज़ कैसा फ़ोबिया हो गया? ये तो पूरा बंद चैम्बर है, और ये जो भी था, मैं बहुत मेरे अंदर डर बैठ गया था, बहुत फ़ोबिया हो गया मेरे अंदर। तो और मुझे पता है कि उन दिनों जब डॉक्टर्स ने कहा था इनको, शायद हम एलटीसी पे गए थे, मुझे कुछ ठीक से याद नहीं, हम कहीं गए थे, और मुझे पता है मैं प्लेन में कैसे बैठी हूँ, मेरी क्या हालत हुई है आते-जाते। तो उसके बाद
फिर ये हालत हो गई थी कि या तो डॉक्टर साहब सारा दिन मेरे साथ रहते थे या मैं उनके साथ, यानी कि अगर वो हॉस्पिटल में तो उनके साथ मैं हॉस्पिटल में बैठी हूँ, मैं क्लिनिक पे तो वो मेरे साथ क्लिनिक पे बैठे हैं। और घर में भी बहुत डिस्टर्बेंस हो गई थी सारी। तो हस्बैंड कहने लगे ना बहुत मुश्किल हो गया है, सारा-सारा दिन मैं अपना काम कैसे करूँगा, तू अपने काम कैसे करेगी, बच्चों को भी देखना है। तो थोड़ा-सा मतलब इंडिपेंडेंट बनो, अकेले आना-जाना शुरू करो क्लिनिक पर। और मेरे को बहुत डर लगने लग गया था कि नहीं मैं कहीं नहीं जाऊँगी। और बसेज़ भी ऐसी हो गई थी क्योंकि उसमें दरवाजे लग जाते हैं कि अगर ड्राइवर ने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं जाऊँ कैसे? तो तभी जो है ना मेट्रो स्टार्ट हुई थी, तो उन्होंने कहा कि ना कुछ तो करो, कैसे भी करो। तो मैं किसी चीज़ में मेरे को डर लगता था। मैं ऑटो में बैठना है तो ऑटो वाले ने अगर नहीं रोका तो सोचिए कितना फ़ोबिया बैठ हो गया था मेरे को किसी भी व्हीकल में। तो इसलिए मैं हस्बैंड के साथ जाती थी कि नहीं मुझे आपके साथ ही गाड़ी में चलना है बस। तो जब मेट्रो चली तो दवाइयाँ खा के थोड़ा-सा मुझे फ़र्क आना शुरू हुआ। तो मैं कहा चलो ठीक है मेट्रो ठीक है क्लिनिक से सीधा घर आती है। तो अब जब मैं मेट्रो में बैठी तो शुरू-शुरू में मेट्रो ना बहुत रुकती थी। 1 मिनट के लिए बीच में रुक गई। अब उस दिन मेट्रो रुक गई और रुकी भी ये नहीं कि स्टेशन पे रुकी हुई है, वो बीच में कहीं रुक गई। तो यानी पूरा चैम्बर बंद और मैं पूरी सफ़ेद पड़ गई। मेरे को इतनी और मैं सिर्फ़ गुरुजी का याद कर रही हूँ, गुरुजी का मंत्र कर रही हूँ, गुरुजी प्लीज़ यहाँ से निकालो, प्लीज़ यहाँ से निकालो। 2-3 बार ऐसा हुआ तो मैंने कहा कि नहीं मैं अब मेट्रो में भी नहीं जाऊँगी। मुझे नहीं पता अब कैसे हम करेंगे। तो उसके बाद जो है हम जब सत्संग में गए वहाँ पे, तो मैं वहाँ पे ध्यान लगा रही हूँ और मन-मन में बहुत रो रही हूँ कि गुरुजी ये लाइफ़ में ऐसे कैसे हो गया? मैं ऐसे कैसे होगा पूरी लाइफ़ में? मैं कहीं आ जा नहीं सकती, कहीं मैं ये तो मैं बिल्कुल ही घर में बैठ के रह गई हूँ या कहीं हर जगह तो ऐसे मतलब बड़ा मुश्किल है इनको ले जाना। और आँखें बंद करके बैठी हूँ और अचानक से क्योंकि जब भी वो आवाज़ आती थी ना, अगला स्टेशन आपका ये है, अगला स्टेशन ये है, तो बस मुझे भी लगता था बस मेरा स्टेशन का नाम कब आएगा, मेरे स्टेशन का नाम कब ये लेंगे। तो अब ये हुआ कि जैसे मैं आँख बंद करके बैठी हूँ, तो एकदम से आवाज़ आती है, अगला स्टेशन आपका। और जैसी ही आवाज़ आई, मैं एकदम सफ़ेद पड़ गई कि ये मुझे क्या मतलब क्या हो रहा है मेरे को? मतलब मेरे दिमाग में कोई प्रॉब्लम हो गई है? क्या हो गया कि मैं सत्संग में यहाँ बैठी हूँ और ये अगला स्टेशन आपका ये कौन बोला? और उसके बाद जो मतलब वो बोल रहे हैं, अगला स्टेशन आपका गुरुजी का मंदिर है, चारों तरफ से दरवाज़े खुलेंगे और यहाँ ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं। तो मैंने कहा ये किसने बोला लाइक फिर मैं भाग के वहाँ गई कि कौन है यहाँ पे? तो जो डॉली नारंग आंटी और शम्मी नारंग अंकल हैं, तो वो सत्संग ये इस बात का शेयर कर रहे थे। और क्योंकि पहले तो वो कुछ गा रहे थे तो मैं उस पे बहुत डूब गई थी कि कितनी प्यारी आवाज़ है, पता नहीं कौन है ये लोग। तो और वो ब्रीफ़केस लेकर आते थे, गुरुजी कह रहे थे अपना ब्रीफ़केस ले आ, यानी कि तबला यानी कि ब्रीफ़केस को तबला बोलते थे, उस पे गाने सुना। तो उसके बाद उन्होंने फिर ये बोली, क्योंकि जो शम्मी नारंग अंकल है वो हमारी मेट्रो वॉइस है। और उसके बाद देखिए जब मैं नेक्स्ट टाइम मेट्रो में बैठी और मुझे सिर्फ़ जब उनकी आवाज़ में सिर्फ़ मुझे भी यही सुनाई दे रहा था कि अगला स्टेशन गुरुजी का मंदिर है, चारों तरफ दरवाज़े खुलेंगे, ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं। और संगत जी बिलीव मी कि कहाँ तुम्हें दिन में सोचिए अगर वो डिप्रेशन की दवाई आधी गोली चाय में मिला के पीनी होती है और दिन में मैं 3-3 खा रही थी और जो 4th वन थी, मैं छुप के खाती थी। मेरे को बिल्कुल आराम नहीं पड़ रहा था। और ये सत्संग सुनने के बाद सोचिए मेरा डिप्रेशन कहाँ से कहाँ चला गया। मैं पूरा कॉन्फिडेंट होती चली गई कि मेट्रो में कोई डर नहीं, कहीं कोई डर नहीं मुझे आने-जाने में। तो सोचिए कैसे तभी कहा जाता है ना कि सत्संग हम सुने कि पता नहीं कब, कहाँ, किसको हमें क्या आंसर मिलता है और कहाँ गुरुजी किसका कैसे भला करते हैं। सो बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी। अ, ऐसे ही गुरुजी ने मेरे देखिए टॉन्सिल्स ठीक किए। जब मुझे एक बार बहुत टॉन्सिल्स हो गए थे तो मेरे एक ब्रदर हैं राखी ब्रदर, तो उन्होंने मुझे कहा कि नीलम तेरी तो मतलब हालत बहुत खराब हो चुकी है। मेरी ना आवाज़ बिल्कुल नहीं निकलती थी। जैसे जब गला बैठ जाता है तो हम कैसे बात करते हैं ना, तो ऐसे ही मेरा गला बैठ गया था। बहुत ज़बर टॉन्सिल्स हो गए थे। तो वो एक पॉइंट ऐसा आता है कि अब आप हमें ऑपरेट कराना ही पड़ता है उसको। तो उन्होंने कहा कि तू आज शाम को एडमिट हो, अभी आज ही एडमिट हो, शाम तक तेरा तू ऑपरेट करा। आज ही तेरे को ऑपरेशन करवाना है। तो मैंने कहा आई थिंक ब्लड टेस्ट रिपोर्ट शायद इसीलिए करवाई होंगी। तो उसमें ना मेरे को हाइपोथायरायडिज़्म निकल आया। तो अब मेरा हस्बैंड कहने लगे कि नीलम एक काम करो आज गुरुजी के पास जाना है, तो गुरुजी को बता देना कि तेरे को ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम निकल आई है। तो मैंने कहा बहुत मतलब अब अजीब नहीं लगेगा गुरुजी को ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट क्या दिखाऊँगी मैं? तो उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं गुरुजी को बता देना। अच्छा आवाज़ तो मेरी निकलती नहीं थी। तो उसके बाद मैंने जैसे ही मैं वहाँ पे गई, माथा टेका, तो मैंने कहा कि गुरुजी हाइपोथायरायडिज़्म हो गया है। तो गुरुजी कहते कि? तो
मेरे को लग ही रहा था कि मेरी जब आवाज़ निकल ही नहीं रही, तब गला बैठता तो देखिए हमें पता है कि बिल्कुल समझ ही नहीं आता कि सामने वाला क्या बोल रहा है। तो मैंने कहा गुरुजी, फिर गुरुजी ने बोला ना कि, तो मैंने कहा गुरुजी हाइपोथायराइडिज़्म हो गया है। जितना मेरे में आवाज़ में जान लगा के जितना बोला मैंने, फिर गुरुजी ने बड़ी ज़ोर की मेरे को बोला कि, तो जितनी ज़ोर से गुरुजी ने बोला उतनी ज़ोर से मैंने बोला गुरुजी हाइपोथायराइडिज़्म हो गया है। फिर बड़ी ज़ोर से गुरुजी ने बोला कि, तो मैंने कहा ओह गॉड! ये तो गुरुजी को समझ ही नहीं आ रहा, मेरी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही। उतनी ज़ोर से फिर मैंने बोला कि गुरुजी ऐसे-ऐसे हो गया है। और एकदम से जब मैंने बोला, तो गुरुजी कहते चल जा। तो मेरे को समझ नहीं आया, मैंने कहा, मैं गई तो सिंगला अंकल खड़े थे, मैंने कहा अंकल, गुरुजी ने कुछ मेरा बोला ही नहीं। और कहते क्या बात हुई? मैंने कहा, मैंने उनको बोला कि ऐसे-ऐसे हो गया है। तो गुरुजी ने, कहते गुरुजी ने क्या बोला? मैंने कहा नहीं, गुरुजी ने बोला चल जा। तो कहते हैं आंटी उन्होंने बोला है बीमारी जा। तो आंटी बीमारी बस अब जा। एंड सडनली आई रियलाइज़ कि जो मैं बात नहीं कर पा रही थी, तो मैं उनसे कैसे बात कर रही थी। और संगत जी वो दिन है और आज का दिन है, मेरी आवाज़ खुल गई और मेरे को कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो देखिए कैसे वो गुरुजी ने सिर्फ़ 3 बार ज़ोर से बुलवा के, और डेफ़िनिटली और ऑब्वियसली जब मैंने अपनी टेस्ट रिपोर्ट करवाई दोबारा से, तो उसमें कोई हाइपोथायरायडिज़्म नहीं था। तो कैसे देखिए ये ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की, कि हम उनके पास जाते हैं, लंगर प्रसाद करते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं। तो संगत जी बात वही आ जाती है कि सब उन पे छोड़ दो। सब कुछ जो सरेंडर है ना, अपना हर चीज़, हालाँकि सरेंडर देखिए इतना आसान नहीं होता। अगर होता तो कोई इंसान दुखी नहीं होता फिर तो। फिर भी अगर दुखी हैं तो कहना सरेंडर नहीं आ रहा ना, कि नहीं सच में भगवान है कि नहीं है? सच में गुरुजी आप हो कि नहीं हो? तो वो भी सब गुरुजी बताते हैं। और ये चीज़ मेरे साथ अभी हुई कि अभी कुछ महीने पहले की बात है। तो अ, मैं ना ऐसे ही बोल रही थी गुरुजी को, सत्संग में बैठी थी और गुरुजी के सामने मैं, मेरी आँखों में आँसू आ गए। और मैंने कहा, "गुरुजी कुछ भी कह लो, अब ना आप नई संगत के ज़्यादा हो गए हो, इतने अब ऑब्वियसली उनकी सुनते हो, हमें तो भूल ही गए हो और मुझे तो बिल्कुल भूल गए हो आप पुरानी संगत में से। और मुझे तो मेबी किसी को आप याद कर, मतलब आप वो ध्यान होगा, मेरी तरफ आपका बिल्कुल ध्यान नहीं हो। गुरुजी आप मेरे साथ नहीं हो अब, है ना? क्योंकि इतनी संगत है, आपको सबको देखना पड़ता है और ये करते-करते मैं मन-मन में बहुत धीरे-धीरे रो रही हूँ, कि आप मेरे साथ नहीं हो, मेरे साथ नहीं हो।" तो ठीक है, ये बोला मैंने, मेरे को निकलना था, फिर मैं लंगर किया, मैं निकलने लगी। तो वहीं पे एक अंकल, जैसे मैं निकलने लगी, कहते हैं, "आंटी 1 मिनट इधर आना।" तो मैंने कहा, "हाँ जी।" तो कहते हैं, "आंटी मैं ना जब वहाँ बैठा हुआ था, तो जबकि हम कई सत्संग में मतलब आपस में मिले हैं, देखा एक-दूसरे को, लेकिन बात कभी नहीं की थी। तो वो मेरे को एकदम से अकाउंट रखा, मैंने कहा, "पता नहीं क्या बात है, क्यों मेरे को बुला रहे हैं ये?" तो कहते हैं, "आंटी मैं वहाँ जब मैं सामने बैठा था, तो ना आंटी मुझे समझ नहीं आया, लेकिन गुरुजी ने बड़ा क्लियर मेरे को बोला एक बात आपके लिए।" मैंने कहा, "क्या?" कहते हैं, "गुरुजी ने मेरे को बोला वो जो डॉक्टर है ना उसको बोल दे, मैं ओदे नाल आ।" संगत जी सोचिए मैं इतना रोई और वो एकदम, "क्या हुआ आंटी, क्या हो गया, क्या हो गया?" मैंने कहा, "अंकल मैं अभी गुरुजी को ये बात कह रही हूँ कि आप मेरे साथ नहीं हो, मेरे साथ नहीं हो, और आप मुझे आके ये कह रहे हो।" देखिए या तो मुझे वो डायरेक्ट बोलते, उन्होंने किसी और को बोला, और कि उसको डॉक्टर को बोल दे जाकर, कितनी संगत वहाँ थी, उस डॉक्टर को बोल दे जाकर कि मैं ओदे नाल आ। तो इतना शुकराना गुरुजी, तो संगत जी हर पल गुरुजी हमारे साथ हैं, वो हमें कभी नहीं छोड़ते, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया है, बस हम उन पे पूरा फ़ेथ रखें कि जो कुछ करेंगे गुरुजी, जो हमारे लिए सबसे बेस्ट करेंगे। इफ एंड बट्स आते हैं, सब कुछ है, वो किंतु परंतु भी है, हर चीज़ है, लेकिन फिर भी वो छोड़ दे। क्योंकि देखिए शिव पुराण में भी आता है ना, वो साख्य भक्ति जो आती है कि जब भक्त ये सोचता है कि भई चाहे उसका मंगल हो चाहे अमंगल हो, हर चीज़ उसके मंगल के लिए होगी। क्योंकि देखिए जब वो साक्षात वहाँ खुद है, वहाँ अमंगल तो हो ही नहीं सकता ना। और अगर कुछ हुआ भी, कुछ किसी के साथ ऐसी चीज़ होती भी है, तो पता नहीं कौन-सा गुरुजी ने कर्म काटा है। तो इसलिए कभी दुःख तकलीफ आए, कुछ भी आए, तो सब गुरुजी को शुकराना करो कि गुरुजी पता नहीं क्या कर्म काट दिया। बाकी अपनी जो अरदास देखिए, कहते हैं कि गुरुजी ने हमेशा कहा कि मानो, मुझे मानो, माँगो मत। तो जोशी अंकल को ये बात बोली थी। तो इसलिए उनको सिर्फ़ मानना है हमें कि गुरुजी आप सब कुछ हो। और गुरुजी एक आंटी हैं, तो उनको ये बोला था कि एक तो कि जितनी किसी को मदद कर सकते हो, तुम मदद करो। तो संगत जी गुरुजी की जो सिंपल चीज़ें हैं ना, बस अपनी लाइफ़ में वो अपना लें, कि निंदा-चुगली नहीं करनी, हम किसी को जितनी मदद कर सकते हैं वो करें, जितना मंत्र जाप हम कर सकते हैं वो करें। देखिए सारा दिन तो कोई भी नहीं कर सकता, वो हमें गुरुजी ने भी सिखाया कि हमें अगर जो ये करना है, अगर हम मेडिटेशन में भी जा रहे हैं या अपना
मतलब पूजा पाठ भी अगर कर रहे हैं, तो हमें लाइफ को एन्जॉय भी करना है। तो ये सब चीज़ें जो है, हमें अपनी लाइफ के अंदर अपनानी है। और मैं डे 1 पे आती हूँ, जो मैं थोड़ा भूल गई कि जब हस्बैंड को जब वो चाय प्रसाद दे रहे थे, तो उन्होंने मुझे ये बात बाद में बताई कि नीलम वहाँ बैठा हुआ था और मैं चाय प्रसाद ले रहा था, तो कोई संगत बीच में आई जिसमें गुरुजी और मेरा ध्यान उनका हटा। तो जैसे आँख बंद कर के थोड़ा वो ध्यान लगाते हुए शायद मैं भी कुछ जो भी उन्होंने किया, तो एकदम से कहते हैं कि मैंने क्या देखता हूँ कि वहाँ पर कोई संगत नहीं है, कोई एम्पायर स्टेट नहीं है, पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है, उसपे गुरुजी बैठे हुए हैं और जितनी भी गैलेक्सीज़ हैं, गुरुजी के इर्द-गिर्द घूम रही हैं। तो ये एकदम वो सहम से गए कि ये क्या है? मतलब तो उनके मन में ये विचार आया कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है, ये महापुरुष है, चलो मैं बैठ जाता हूँ। तो जैसे उन्होंने कहा था ना मैं किसी इंसान के आगे माथा नहीं टेकूँगा क्योंकि ये तो फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं, मतलब बाल में से खाल निकालने वाले लोगों में से हैं। तो इनको ये लगा कि कोई महापुरुष है, चलो मैं बैठ जाता हूँ, इसलिए वहाँ बैठे। तो सोचिए डे 1 गुरुजी ने इनको ये दिखा दिया था कि ही गुरुजी इज़ द सुप्रीम ऑफ दिस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड के मालिक हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं। इसलिए इन्होंने 4 साल भी लगा दिए कि मैं नहीं जाऊँगा, वहाँ पे किसी इंसान के आगे माथा नहीं टेकूँगा। और देखिए गुरुजी को पता था और शायद इसीलिए हमारा झगड़ा हुआ। मतलब कहते हैं ना ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज़ के वो भई कैसे तो आओ, बट उस बात का भी शुक्राना गुरुजी कि हम वहाँ पहुँचे और कैसे गुरुजी ने डे 1 ही इनको वो चीज़ दिखाई कि वो इस ब्रह्मांड के मालिक हैं। और ऐसे ही मेरे एक पेशेंट ने ये बात मेरे को काउंटर कन्फर्म की कि एक बार जब वो मेरे क्लिनिक पर आए और स्वरूप देखा गुरुजी का और कहने लगे डॉक्टर साहब जय गुरुजी। तो पता चला कि वो 96-97 से जा रहे थे। उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि डॉक्टर साहब गुरुजी को समझते क्या हो? मैंने कहा गुरुजी है, गुरुजी महाराज है। मैंने भगवान तभी भी नहीं बोला गुरुजी को। और कहते हैं आपको पता है गुरुजी भगवान है। तो मैं बड़ी हैरान थी क्योंकि वो मतलब दैट पर्सन फुल ऑफ एटीट्यूड। और मैंने कहा लेकिन आप गुरुजी को कैसे मानते हो? कहते डॉक्टर साहब मैं तो वो हूँ, जो भगवान को नहीं मानता, किसी इंसान को क्या मानूँगा? तो मेरे को बड़ी हैरानी हुई कि फिर ये मतलब जिनको वो इंसान कह रहे हैं, फिर उनको भगवान कैसे मान रहे हैं? तो वो कहते हैं कि अम डॉक्टर साहब मेरे जो बॉस थे, वो ना हमेशा मुझे कहते थे मेरे गुरुजी हैं, ये नॉर्दर्न रेलवे के अंदर बहुत हाई पोस्ट पर हैं। और तो मेरे जो बॉस थे कहते थे मेरे गुरुजी हैं, बहुत पावरफुल हैं, तू वहाँ जाया कर। तो ये कहते हैं कि मेरे को तो मतलब नहीं, क्योंकि उनके बॉस ने बोला था इसलिए वो जो है गुरुजी के पास गए। और कहते हैं मैं इनको बता रही थी कि हाँ, गुरुजी का तो ये क्योंकि वो सत्संग स्टार्ट हो गया फिर। और मैंने उनको ये भी बताया कि कैसे गुरुजी मेरा नाम पूछा था। तो मेरे को कहने लगे डॉक्टर साहब आपको तो नाम भी पूछ लिया था, मेरा तो नाम भी नहीं पूछा उन्होंने। और उनको नाम लेके बुलाया तो गुरुजी ने शायद उनको कुछ कार्ड देना था। तो वो बड़े हैरान हुए कि गुरुजी को मेरा नाम कैसे पता? तो उनके मन में ये आ रहा है कि शायद गुरुजी उनके बॉस ने उनको बता दिया होगा। फिर एकदम से कहते हैं कि गुरुजी ने कहा तू कनॉट प्लेस फिर रहंदा है? तो उन्होंने कहा हाँ जी गुरुजी। उनके मन में फिर आया कि कनॉट प्लेस का नाम शायद बॉस ने बता दिया होगा। फिर गुरुजी कहते तू सेकंड फ्लोर पे रहता है? अब उनको लगा बॉस ये तो नहीं बोलेगा कि सेकंड फ्लोर पे रहता है। तो देन ही रियलाइज़ कि नहीं कुछ तो बात है यहाँ पर। तो फिर कहते हैं कि एक बार उनके अपने एक फ्रेंड और कहते हैं एक बार रात के 12 बजे गुरुजी ने उनको एम्पायर स्टेट में ये बात बोली कि चल तू मेरे को ना प्रेसिडेंट हाउस के सामने लेकर चल। अब वो लेकर गए वहाँ पर। और क्योंकि उन्होंने सत्संग सुनाने के लिए मना अपना खुद वो नहीं सुनाएँगे, इसलिए मतलब मैं उनको बता रही हूँ ये। तो उनके फ्रेंड ने गुरुजी को लेके गए प्रेसिडेंट हाउस के सामने और वहाँ गुरुजी जाके बेंच पर बैठ गए और उनको कहते हैं कि चल तू मेरे सॉक्स उतार। और उन्होंने सॉक्स उतारे, गुरुजी कहते तू मेरे चरणों के नीचे देख। और जब उन्होंने चरणों के नीचे देखा, तो कहते हैं डॉक्टर साहब बिलीव मी एक गुरुजी ने उनको वो दर्शन दिए, जो कृष्ण जी ने अपनी माँ यशोदा को अपने मुख में दिए थे। यानी कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड गुरुजी के चरणों के नीचे। तो वो देखते ऑब्वियसली आप सोच सकते हो कि आधी रात को अगर गुरुजी ब्रह्मांड दिखा रहे हैं चरणों के नीचे, तो एकदम से मैंने कहा, "अरे हाँ, ये तो मेरे हस्बैंड को भी दिखाया था।" तो कहते हैं, "आप फिर भी नहीं माने कि वो इस ब्रह्मांड के मालिक हैं?" और कहते हैं उसके बाद जब उन्होंने ब्रह्मांड दिखाया और एकदम से फिर उनको गुरुजी कहते हैं, "अब तू इत्थों जा, पीछे मुड़ के ना वेखी।" अब देखिए कि आधी रात को मतलब कैसे पॉसिबल है कि वो मतलब गुरुजी को लेकर आए एम्पायर स्टेट से और गुरुजी कह रहे हैं कि तू पीछे मुड़ के ना देखी, तू इत्थों जा। जब उनके मन में विचार आ रहे, फिर गुरुजी ने फिर दोबारा कहा, "मैं तैनू बोलिया ना पीछे मुड़ के ना वेखी, इत्थों जा।" और ऑब्वियसली गुरुजी का हुक्म, उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो चले गए।
अब उनके मन में ये विचार आ रहा है कि मैं गुरुजी को मैं लेकर आया हूँ, गुरुजी एम्पायर स्टेट कैसे गए होंगे? तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं एम्पायर स्टेट फ़ोन लगा के पूछता हूँ कि गुरुजी पहुँच गए और कैसे पहुँचे, कैसे मतलब गए वो? तो उन्होंने जब वहाँ फ़ोन लगाया और वहाँ से कुछ सेवादार अंकल ने जब फ़ोन उठाया, कहते हैं, "अंकल क्या बात कर रहे हो? गुरुजी तो यहाँ से गए नहीं, गुरुजी तो यहीं पर ही हैं।" तो सोचिए कि कहते हैं, "डॉक्टर साहब सोचिए कि उस वक़्त गुरुजी अभी भी सोचिए संगत जी उस वक़्त भी गुरुजी साकार रूप में होके, निराकार रूप में उन्होंने दर्शन दिए, उन्होंने साक्षात वहाँ पे प्रेसिडेंट हाउस के सामने गाड़ी में वो लेकर गए हैं, दर्शन दिए। तो संगत जी गुरुजी जो हैं देखिए ब्रह्मांड के मालिक हैं, इसलिए वो सब कुछ कर सकते हैं, वो तो है ही मतलब कुछ मतलब ऐसा तो है ही नहीं कि इम्पॉसिबल वाली बात तो उनके साथ कुछ है ही नहीं। उनके लिए तो क्षण भर की चीज़ है, अगर वो क्षण भर में नहीं दे रहे हैं पर किसी संगत को बोला भी था, ये तो मैं क्षण भर में ठीक कर सकता हूँ, लेकिन इनके कर्म भी तो कटवाने हैं। ये खुद उन आंटी का मैंने सुना हुआ है, जिनका ये सत्संग है, जिनको गुरुजी ने खुद कहा था और गुरुजी कहते थे कि ध्यान जो है ना अपना मतलब जब हम शब्द वाणी सुनते हैं, वो ध्यान जो है कोशिश करो कि हम पूरा उस वक़्त ध्यान में बैठें। तो इसीलिए हमें पूरा मतलब जितना हम शब्द वाणी को ध्यान से सुन सकते हैं, हम सुन उस चीज़ को सुनें। और जब ये एक बार जब वो जय गुरु जी वाली बात हुई थी, तो तब मुझे लगता था कि तो हम इतना जय गुरु जी तो बोलते नहीं है। हालाँकि ये सिंगला आंटी को कार्ड दिए थे शायद गुरुजी ने, उसपे जय गुरु जी पूरा लिखा हुआ था और जय गुरु जी का पूरा मतलब था कि जा का मतलब क्या है, या का मतलब क्या है। तो लेकिन हम इतना बोलना शुरू नहीं हुए थे। लेकिन ये चीज़ बाद में बहुत अब तो खैर बहुत ज़्यादा है और इनफैक्ट बोलना भी चाहिए। और देखिए क्योंकि ये बात मेरे को गुरुजी ने खुद बोली कि ड्रीम में एक दिन आए, मैरून कलर का चोला पहना हुआ था और गुरुजी कहते हैं कि जब भी तू किसी प्रॉब्लम में हो ना, तो तू 3 बार बोलना जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। और संगत जी मैं हमेशा ये सच में जब भी ऐसी कोई बात होती है और वाक़ई बहुत पावरफुल चीज़ है जय गुरुजी बोलना। और इसका मेरे को गुरुजी ने उसी टाइम में एक चीज़ और करके दिखाई कि मेरे पेशेंट के बेटे को डेंगू हो गया था। उनकी अपॉइंटमेंट थी, उनके बाद मैंने कॉल किया कि आपकी अपॉइंटमेंट आप आए नहीं। तो उन्होंने कहा, "डॉक्टर साहब ऐसे-ऐसे बेटे को बहुत तेज़ बुखार हो गया, बुखार उतर नहीं रहा है। इसका हम सारी दवाइयाँ दे के देख ली हैं, इसका बुखार फ़ीवर नीचे नहीं आ रहा है।" तो मैंने एकदम से बोला, तब तक वो गुरुजी की फॉलोवर नहीं थी। तो मैंने कहा, "आपको पता है ना मैं गुरुजी को मानती हूँ, आप प्लीज़ मेरे कहने से 3 बार अपने बेटे के कान में बोल देंगे जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।" तो अब देखिए कोई भी कुछ भी करता है, जब कुछ बच्चे किसी भी घर बात आती हो अपने घर परिवार पर तो उन्होंने वही किया, 3 बार अपने बेटे के कान में बोला और थोड़ी देर में मेरे पास फ़ोन आ गया कि डॉक्टर साहब वो बात मतलब 3 बार जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी बोला और बेटे का बुखार जो है उतर गया है और फिर ऑब्वियसली बेटा ठीक भी हो गया। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी अपने आप से जोड़ने के लिए। तो संगत जी इसी के साथ मैं भी अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। थैंक यू सो मच अंकल। जय गुरुजी।